नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यशवी की रसोई में। तो आज मैं आप सबको बनाने सिखाने जा रही हूँ शाही स्टाइल में शाही मलाई कोफ्ता कैसे बनता है। तो आइए मैं आप सबको सिखाती हूँ कि शाही मलाई कोफ्ता किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो गाइस मेरा गला जो है ख़राब है, तो ये देखिए, ये है हमारा धनिया जो हमने गार्निशिंग के लिए लिया है, ये है हमारा पनीर, और ये हमारे कुछ काजू हैं, और ये मैंने पहले ही 10 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। और ये है हमारा जो हमने पनीर लिया है ना, तो पनीर के हिसाब से ही हमने काजू लिए हैं। और ये हमारे टमाटर है, तो मैंने 3 बड़े टमाटर, 2 बड़े प्याज और धनिया गार्निशिंग के लिए लिया है। और ये है हमारा एक छोटा कटोरी मैदा, और ये आधा कटोरी है हमारा कॉर्नफ्लावर। अब धीरे धीरे अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले अपना पनीर का डो बनाना है। तो हम पहले पनीर को एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। तो बड़े बर्तन में हम अपनी छोटी एक परात लेंगे। ये देखिए, मेरे पास बड़े बर्तन में एक छोटी परात है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम पनीर को जो है ना, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेंगे। पनीर को हमें बहुत ही अच्छे से तोड़ना है, इसके अंदर ज़रा सी भी गुठली वगैरह कुछ रहनी नहीं चाहिए। और मेरा गला है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो गाइस इग्नोर करना आवाज़ को। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि डिश कैसे बनी है। तो अब इसके अंदर मैंने मैदा मिला लिया है, और मैदा मिला के इसे अपने हथेली की सहायता से कुछ इस तरीके से रगड़ना है। तो हमें इसका डो बनाना है, जिस तरीके से हम अपना आटा लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें इसका भी डो बनाना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ना कोई भी किसी भी प्रकार का लम्स नहीं होना चाहिए, यानी कि गांठ नहीं होनी चाहिए। तो हमें बहुत ही अच्छे से इसे मसलना है, सबसे ज़्यादा मेहनत इसको मसलने की ही है। देखिए अब ये जो है हमारा डो लगभग तैयार ही हो चुका है। तो वैसे अभी थोड़ा सा और मसल लूँगी। मसलने के बाद इसको हम अपनी परात में एक साइड में अच्छे से रख लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा कॉर्नफ्लावर है वो भी हम अपनी परात में ही रख लेंगे। और हाँ गाइस, इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसको मसलते वक्त भी मिलाना है आपको। तो ये देखिए, अब हमारा जो डो है वो लगभग तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको एक साइड में रख लिया है, और जो कॉर्नफ्लावर हमने लिया था वो भी रख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गैस के ऊपर जो है अपनी कढ़ाई को रख देते हैं, क्योंकि पहले हमें अपना तेल गरम करना है। तो ये हमने गैस ऑन कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपनी कढ़ाई ले लेंगे। अब कढ़ाई के अंदर जो है ना हमको, क्योंकि कोफ्ते जो है मलाई कोफ्ते वो डीप फ्राई करने हैं, तो उसके अंदर हमें अच्छा खासा रिफाइंड ऑयल लेना है। आप सरसों का तेल या देसी घी भी ले सकते हैं। तो मेरे पास रिफाइंड ऑयल है, और हम रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई करते हैं, तो मैंने वो ले लिया है। तो रिफाइंड ऑयल लेने के बाद जब तक हमारा रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म होएगा, तब तक हम जो है अपना डो जो हमने तैयार कर रखा था उसके छोटे छोटे गोले तैयार करेंगे। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरीके से गोले तैयार करने हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से छोटे छोटे गोले लेने हैं। ये मेरा कैमरा गिर गया था गाइस, सॉरी, मेरी तबीयत भी ख़राब है, फिर भी मैं बना रही हूँ वीडियो। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें गोले तैयार करने हैं, और लगभग छोटे छोटे गोले हमारे इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो हमें इसी तरीके से अपने सारे डो के गोले तैयार करने हैं। और फिर ये हमारे सारे गोले अब हमने तैयार कर लिए हैं। इधर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम अपने तेल के अंदर एक एक करके इन गोलों को डाल देंगे। तो लेकिन उससे पहले हम अपनी गैस को जो है ना स्लो कर लेंगे, क्योंकि हमें स्लो गैस पे ही पकाने हैं। और ये जो हमने अपना कॉर्नफ्लावर लिया था ना गाइस, उसके अंदर हमें अपने इन गोलों को डिप करके और इस तरीके से डालना है। ये देखिए,
और कॉर्नफ्लावर ना हमें सूखा ही लेना है, उसे गीला नहीं लेना। कॉर्नफ्लावर इस पे लगाकर, जैसे हम अपने आटे की लोई में पलूथल लगाते हैं ना, उस तरीके से हमें इस पर कॉर्नफ्लावर लगाना है और फिर इसको ऑयल के अंदर छोड़ देना है। और उसके बाद जब तक ये सारे हमारे इसमें फ्राई हो रहे हैं तब तक हम जो है अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो जो सामान हमने अपने ग्रेवी का निकाल रखा था हम उस सामान को ले लेते हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर, भीगे हुए काजू और गार्निशिंग के लिए हमारा धनिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना अपना प्याज को मोटा मोटा काट लेंगे। और प्याज को हमें कुछ इस तरीके से काटना है। और हम प्याज को मोटा मोटा इसलिए काटेंगे क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम प्याज को काट के इसका पेस्ट बना लेते हैं। और इसका पेस्ट जब आप बनाएंगे ना तो ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर ना मतलब मोटे मोटे से पीसेस ना रह जाए। और इधर लगभग लगभग हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं। और ये हमने प्याज और ये टमाटर हमने काट लिए हैं अपने। और ये मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का। अब हम इसको अलग मिक्सर ग्राइंडर में पीसना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इन्हें किस तरीके से पीसेंगे। तब तक हमारे जो ये कोफ्ते हैं वो तैयार हो गए हैं, तो हमने उन्हें निकाल लिया है एक अलग प्लेट में। तो अब इन कोफ्तों को हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम अपनी प्याज को पीस लेंगे। तो हमें प्याज और टमाटर ना अलग पीसना है। पहले हम प्याज को पीसेंगे और उसके बाद हम अपने टमाटरों को पीसेंगे। तो ये हमने अपना प्याज एक जार में ले लिया है। अब प्याज के अंदर ना हमें बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना है ताकि उसका एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो। तो मैंने इसमें पानी ले लिया है। और आप जब पानी डालें तो थोड़ा ही डालना, ज़्यादा नहीं। और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। या एक बार हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा इसके अंदर पीसेस है, तो इसको एक बार और ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बन के लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इस जार को हमने धो लिया है ताकि इसके अंदर प्याज ना रहे बिल्कुल भी। अब इसमें हमने अपने जो टमाटर काट के रखे थे वो डाल दिए हैं। और जो हमने भीगे हुए काजू रखे थे ना वो भी हमने इसके अंदर इस तरीके से डाल दिए हैं। तो काजू हमें पानी में से निकाल कर डालने हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमने सारे काजू को इसमें डाल लिया है। और जो एक बड़ा टुकड़ा अदरक का हमने लिया था वो भी इसमें हमने बारीक काट कर डाल दिया है। और हाँ दोस्तों, इसके अंदर हम जो है ना पानी नहीं डालेंगे, तो हम इसे ऐसे ही ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए इसको हमें 1 से 2 बार चलाकर मिक्सर को ग्राइंड कर लेना है। ये हमारे प्याज और ये हमारे टमाटर की ग्रेवी तैयार हो चुकी है, यानी कि पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब मैंने अपनी कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हम लेंगे अपना ऑयल। ऑयल जो है हमें सरसों का लेना है, क्योंकि सरसों के तेल में जो स्वाद आता है ना उसका स्वाद ही अलग होता है। तो ये हमने सरसों का तेल ले लिया है। अब जब ये तेल जो है ना एकदम प्री हीट होना चाहिए, तो जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक हम मसाले डाल लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ले ली है, हाफ़ टी स्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने मिर्च पाउडर ले लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें हम अपना गरम मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे। ये हमने अपने बेसिक मसाले जो हमारे घर में यूज़ होते हैं वो ले लिए हैं। अब जो हमारा धनिया है उसे भी हम बारीक बारीक काट कर रख लेंगे। तब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है। तो धनिया ना हमें बहुत ही अच्छे से बारीक काटना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा धनिया कटेगा। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। इधर तेल जो है ना हमारा वो प्री हीट हो चुका है, ये देखिए। तो अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले जीरा, फिर उसके बाद लौंग, काली मिर्च और दालचीनी और तेज़पत्ता डालेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर अपना प्याज का पेस्ट डालेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब प्याज का पेस्ट जो हमने डाला है ना उसको भी हम अच्छे से हल्के हल्के हाथों से चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो नीचे लगे ना और वो हल्की
गोल्डन ब्राउन होने लगे। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो रही है। तो हमें प्याज को जब तक भूनना है तब तक हमारी प्याज जो है तेल नहीं छोड़ देती। तो अब देखिए गाइस हमारी प्याज जो है लगभग लगभग तेल को छोड़ना शुरू कर चुकी है। इधर हमारी प्याज ने तेल को छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसमें अपना टमाटर का जो हमने प्योरी बना के रखी थी उसे डालेंगे। तो ये हमने अपने टमाटर की प्योरी इसके अंदर डाल दी है। इसे भी हम इससे कुछ इस तरीके से चला लेंगे। तो इसको हमें धीरे धीरे इसे भी ऐसे ही चलाना है और इसे भी हम जब तक चलाएंगे जब तक हमारा जो टमाटर का पेस्ट है वो ऑयल नहीं छोड़ देता। तो ये देखिए अब धीरे धीरे हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो रही है और टमाटर का जो पेस्ट है वो ऑयल को छोड़ रहा है, यानी कि हमारा मसाला तैयार हो रहा है। हमें कुछ इस तरीके से ही चलाते रहना है और बीच बीच में इसको देखना है कि अच्छे से इसमें कलर आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल शाही है। आपको भी कुछ इस तरीके से ही बनाना है। जब आपको लगे कि आपका मसाला तैयार लगभग लगभग हो ही गया है तो इसके अंदर हमें डालना है कुटी हुई काली मिर्ची। कुटी हुई काली मिर्चों से ना गाइस इसका स्वाद और भी अच्छा आता है और ये हमारे को एक रेस्टोरेंट स्टाइल देता है। तो अब इसके अंदर हमें अपने जो हमने कोफ्ते तैयार कर रखे थे हम उन्हें एक एक करके डाल देंगे। ये देखिए ये हमने अपने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। अब हम कोफ्तों को है ना बहुत ही हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि हमारे कोफ्ते ना फूटे ना। तो ये देखिए हम इनको धीरे धीरे ऊपर नीचे कर लेंगे और इसमें कुछ थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। ये हमने पानी डाल दिया है। पानी हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि ग्रेवी है ना हमें थिक ही चाहिए और ज़्यादा पतली ग्रेवी है ना उससे मतलब कोफ्ते का जो स्वाद है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर आप थोड़ी सी क्रीम डालिएगा। तो क्रीम मैंने मदर डेयरी की ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें क्रीम डाल ली है और कोफ्ते अब हमारे लगभग लगभग तैयार हो ही गए हैं। तो हमने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है। अब इसको मैं एक कटोरी में अलग निकाल लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे जो है धनिया नहीं खाते तो मैं अलग निकाल देती हूँ। अब इसमें हम गार्निशिंग के लिए ना धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद ये देखिए गाइस हमारी जो प्लेट है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे मलाई कोफ्ते तैयार होके आए हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।